दोस्तों, अभी इसी सेकंड सेंट लुइस, अमेरिका के एक सीक्रेट प्लांट में बोइंग के इंजीनियर वो चीज बना रहे हैं जो पूरी दुनिया की हवा की जंग हमेशा के लिए बदल देगी। नाम है F-47। अमेरिका का पहला असली 6th जनरेशन फाइटर जेट। और ये कोई पेपर प्लान नहीं है, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। पहली उड़ान 2028 में। लेकिन असली बात यह है कि इसके सीक्रेट टेस्ट फ्लाइट्स 2019 से चल रहे हैं। हाँ, 6 साल से ये आसमान में उड़ रहा है बिना दुनिया को पता चले। और अब चीन ने भी अपने 2 6th जनरेशन जेट दिखा दिए। रेस शुरू हो चुकी है। अगले 8 मिनट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि F-47 आखिर है क्या, क्यों ये पूरी दुनिया की मिलिट्री पावर को हिला देगा और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने तक तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हुक। मार्च 2025। अमेरिका के ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप माइक पर आते हैं और एक लाइन बोलते हैं जो पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को हिला देती है। बोइंग ने NGAD का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, $20 बिलियन से ज्यादा का प्रोजेक्ट। कैमरा पैन करता है बोइंग के सेंट लुइस प्लांट पर। वहां हजारों वर्कर्स चीयर कर रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये अमेरिका की अगली सदी की एयर पावर का फैसला था। लॉकहीड मार्टिन, जिसने F-22 और F-35 बनाए, वो हार गया। बोइंग जीत गया। और सिर्फ 6 महीने बाद, सितंबर 2025 में, अमेरिकी एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड एल्विन ने दुनिया को बता दिया कि पहला टेस्ट एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। नॉर्मली ऐसे प्रोग्राम्स में 5-7 साल लगते हैं शुरू होने में, यहां सिर्फ 6 महीने। क्यों? क्योंकि चीन 2027 तक ताइवान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। टाइम किसी का इंतजार नहीं कर रहा। अब जरा पीछे चलते हैं। 2019। पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, लेकिन अमेरिका के मरुस्थल में ग्रूम लेक और एरिया 51 जैसे इलाकों में एक अजीब शक्ल का जेट बिना किसी मार्किंग, बिना किसी नंबर के आसमान चीर रहा था। यह था एक्स-प्लेन, डार्पा का सीक्रेट डेमोन्स्ट्रेटर। बोइंग ने 2019 में पहला उड़ाया, लॉकहीड ने 2022 में। दोनों टेललेस ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन वाले थे। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं। सिक्योरिटी इतनी टाइट कि एक बार टिकाबू पीक पर स्पॉटर दिखा तो पूरा टेस्ट कैंसिल। 2023 तक इन प्रोटोटाइप्स ने अलग अलग सैकड़ों घंटे उड़ान भरी एडेप्टिव साइकिल इंजन, नेक्स्ट लेवल स्टेल्थ, ए सेंसर फ्यूजन, सब कुछ रियल फ्लाइट में टेस्ट हुआ। वो डेटा इतना खतरनाक था कि पेंटागन ने फैसला कर लिया, अब रुकना नामुमकिन है। नॉर्थरॉप 2023 में बाहर हो गया, लेकिन बोइंग लॉकहीड के ये सीक्रेट टेस्ट्स नेगैड को इतना मैच्योर बना चुके थे कि जब मार्च 2025 में कॉन्ट्रैक्ट मिला तो सिर्फ 6 महीने में प्रोडक्शन शुरू हो गया। यही वजह है कि आज F-47 सिर्फ एक ड्रीम नहीं, बल्कि रियलिटी बन चुका है। और अब सवाल यह है, भारत का MK भी ऐसे ही सीक्रेट एक्सप्लेन रूट लेगा या नहीं? 2024 में प्रोग्राम लगभग रुक गया था। एक F-47 की कीमत लगभग $300 मिलियन आने वाली थी, F-35 का 3 गुना। एयरफोर्स सचिव ने कहा था, बहुत महंगा है, रुक जाओ। लेकिन फिर दिसंबर 2024 में चीन ने 2 6th जनरेशन प्रोटोटाइप उड़ा दिए। दोनों स्टेल्थ, दोनों ड्रोन कंट्रोल करने वाले। बस उसी दिन अमेरिका को समझ आ गया कि रुकने का मतलब है हारना। मार्च 2025 में प्रोग्राम फिर से ऑन, और बोइंग ने जो स्पीड दिखाई वो रिकॉर्ड है। अब असली सवाल, F-47 आखिर 5वीं जनरेशन से इतना अलग क्यों है? पहली बात, रेंज। F-22 की कॉम्बैट रेडियस सिर्फ 590 नॉटिकल माइल्स। पैसिफिक में ये बहुत कम है। F-47 की रेंज 1000 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा, मतलब बिना रिफ्यूलिंग के चीन के अंदर तक घुस सकता है और वापस आ सकता है। दूसरी बात, स्टेल्थ। F-22 सिर्फ रडार से बचता है, F-47 पूरा घोस्ट है। रडार, इंफ्रारेड, थर्मल, सब कुछ। इसके इंजन में एडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी है, मतलब इंजन खुद फैसला करता है कि स्पीड चाहिए या फ्यूल बचाना है। मच 2 से ऊपर सुपर क्रूज कर सकता है बिना आफ्टर बर्नर जलाए। लेकिन असली गेम चेंजर ये नहीं है। असली गेम चेंजर है CCA कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब एक पूरी ड्रोन आर्मी जो F-47 के इशारे पर नाचेगी। अमेरिकी प्लान के मुताबिक सिर्फ 185 F-47 बनेंगे, लेकिन इनके साथ 1000 से ज्यादा स्मार्ट ड्रोन तैनात होंगे। हर F-47 पायलट अकेला नहीं उड़ेगा,
बल्कि 4 से 5 ड्रोन का पूरा स्क्वाड्रन उसके साथ होगा। ये ड्रोन सस्ते होंगे, डिस्पोजेबल होंगे, आगे जाकर दुश्मन के सबसे खतरनाक रडार और मिसाइलें खुद पर खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर करेंगे, झूठे टारगेट बनेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो खुद को बलिदान भी कर देंगे। F-47 दूर से पूरी तरह सेफ, सिर्फ कमांड देगा। पायलट अब सिर्फ फाइटर जॉक नहीं रहेगा, वो तो पूरा मिशन कमांडर बन जाएगा। हवा में उड़ता हुआ जनरल जो एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक करेगा और सेकंड्स में पूरी जंग का नक्शा बदल देगा। ये सिस्टम दुश्मन की सोच को ही खत्म कर देगा। और ये ड्रोन सस्ते हैं, एक ड्रोन की कीमत F-35 का 10वां हिस्सा। मतलब अगर दुश्मन एक F-47 गिराने की कोशिश करेगा तो पहले उसे 5 ड्रोन मारने पड़ेंगे और तब तक F-47 ने उसे खत्म कर दिया होगा। ये जंग का पूरा नियम बदल देगा। अब सबसे मजे की बात, बोइंग का सेंट लुइस प्लांट। पिछले 5 साल में $2 बिलियन इन्वेस्ट किए गए। नई मशीनें, रोबोटिक आर्म्स, कार्बन नैनो ट्यूब कंपोजिट्स। पहला टेस्ट जेट अभी बन रहा है। 2026 के अंत तक स्ट्रक्चर पूरा, 2027 में ग्राउंड टेस्ट, 2028 में पहली उड़ान और 2029-30 तक ये स्क्वाड्रन में आने लगेगा। स्पीड देख रहे हो? ये इसलिए क्योंकि अमेरिका को पता है कि 2027 में चीन कुछ भी कर सकता है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? सीधा, अगर अमेरिका के पास F-47 होगा तो हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में उसकी पकड़ और मजबूत होगी। हमारे MF से प्रोजेक्ट को भी टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और सबसे जरूरी, चीन को पता होगा कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसके J-20 और नए 6th जनरेशन जेट्स 10 मिनट भी नहीं टिकेंगे। अब एक सवाल तुमसे, 2035 तक क्या लगता है, इंसान पायलट पूरी तरह खत्म हो जाएंगे या F-47 जैसे जेट में हमेशा एक इंसान का दिमाग ही आखिरी फैसला लेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हारा वोट किस तरफ है, नो ह्यूमन या ह्यूमन फॉरएवर। और हाँ, अगर तुम भी मानते हो कि भारत को अभी से 6th जनरेशन गेम में फुल स्पीड घुस जाना चाहिए, MSCA को टॉप प्रायोरिटी बनाना चाहिए ताकि 2035 तक हमारा अपना घोस्ट जेट आसमान में हो, तो अभी कमेंट में एकदम जोर से लिख दो AMCA नाउ। सबसे ज्यादा AMCA नाउ वाले कमेंट्स को हम अगले वीडियो में स्क्रीन पर दिखाएंगे, नाम के साथ पिन भी करेंगे। चलो दिखाओ कितने लोग सच में भारत की एयर पावर को नेक्स्ट लेवल देखना चाहते हैं। दोस्तों, F-47 सिर्फ एक जेट नहीं है, ये अमेरिका का मैसेज है दुनिया को कि हम अभी भी नंबर 1 हैं और रहेंगे। प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, 2028 में पहली उड़ान और 2030 तक ये आसमान का राजा बनने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला वीडियो और भी खतरनाक आने वाला है। हम दिखाएंगे कि रूस का नया 6th जनरेशन प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा और वो F-47 से कितना पीछे है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।